हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बेरिंग प्रॉपर तरीके से कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके कैपेसिटर होल्डर को खोल लेंगे और तार को निकालते वक्त ये ध्यान में रखना है कि कौन सा तार कौन से कैपेसिटर में जुड़ा हुआ है और कौन सा तार कॉमन है और कौन सा तार कैपेसिटर में है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और कैपेसिटर को होल्डर को खोल लेंगे। यदि आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोटो खींच के भी रख सकते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद जोड़ने में आसानी होगी। तो अब स्क्रू को खोल लेते हैं। जब तक स्क्रू खुल रहा है तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खोलते वक्त हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये इसका जो पेपर होता है वो हीट की वजह से बहुत हीट हो जाने की वजह से वो टूट जाता है। चाहिए हम लोग उल्टा करके इसे एक दो बार ठोकेंगे तो ये निकल जाता है, और नहीं निकलने के बाद तो स्क्रू डाल के हल्का हल्का दबाने के बाद निकल जाएगा। इसे जोर से दबाना नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी एल्युमिनियम का होता है और ये टूटने का चांस हाई रहता है। अगर ये हल्का भी बेंड हो गया तो हमारा पंखा बराबर नहीं चलेगा और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और बिना और खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बेरिंग और कॉइल तो एकदम ठीक है, कॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉइल को रखते हैं साइड में, बेरिंग देखते हैं तो बेरिंग हमारा जाम है। इसके स्टेटर को निकाल के बाहर रखेंगे और बेरिंग में आप पहले हैमर से 2-3 हैमर लगा दीजिए। उसके बाद बेरिंग क्या होगा, थोड़ा ढीला हो जाएगा और निकालने में आसानी होगी। आपके पास अगर स्प्रे है तो स्प्रे भी लगा सकते हैं। स्प्रे की वजह से बेरिंग निकालने में आसानी होती है। स्प्रे लगाने के बाद हम लेंगे बेरिंग पुलर। कभी कभी क्या करते हैं, बेरिंग पुलर नहीं होता है तो स्क्रू ड्राइवर से तान के निकालने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसकी वजह से अगर बेरिंग होल्डर ख़राब हो जाता है तो हमारा पंखा ठीक तरीके से वर्क नहीं करता है, जैसा भी बेरिंग लगा दिया जाए। तो ये ध्यान में रखना चाहिए और बेरिंग पुलर से ही निकालना चाहिए। तो बेरिंग पुलर लग गया है, बेरिंग पुलर से घुमा के निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना आसानी से बेरिंग पुलर से बेरिंग निकल जाता है। तो बेरिंग पुलर ही एकदम बेस्ट होगा निकालने के लिए। और हम लेंगे 6201 का बेरिंग, और बेरिंग लेने के बाद प्रॉपर तरीके से बैठा देंगे और बैठाने के बाद हल्का हैमर कर देंगे। ये याद में रखना है कि हैमर करने में एकदम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए।
और बराबर एकदम बेरिंग बैठना चाहिए। अब हमारा 02 का बेरिंग खोलने के लिए हम इसे टेबल पे मारेंगे और टेबल पे कि हमारा पेपर फूटे ना, पेपर फूटने से बॉडी शॉर्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और हम भी चेक करेंगे, हमारे फैन में तो पहले बॉडी शॉर्ट नहीं था और खोलने के बाद कभी कभी क्या होता है मैक्सिमम बॉडी शॉर्ट हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारा बॉडी शॉर्ट हो जाएगा तो फिर बॉडी में करंट आने लगेगा और ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो हमारे स्टार्टर में बॉडी शॉर्ट नहीं है, तो अब 02 को बेरिंग निकालेंगे और एक ही पुलर में 2 बेरिंग निकालने की दी रहती है, एक तरफ से मैसेटी 01 का और दूसरी तरफ से मैसेटी 02 का। तो हम 2 की तरफ ले जाएंगे और इसमें ब्लेड डालने के बाद उसके बाद घुमाना स्टार्ट कर देंगे। और घुमाने से हमारा बेरिंग आसानी से निकल जाएगा। आसानी से अब निकल गया है। निकलने के बाद हम मैसेटी 02 का बेरिंग लेंगे और बेरिंग लेने के बाद हम इस बेरिंग को भी लगा देंगे। बेरिंग हमारा लग चुका है। अब बेरिंग लगने के बाद हम स्टेटर में जहाँ बेरिंग बैठता है वहाँ पे हम थोड़ा ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने से क्या होगा, हमारा जो बेरिंग है वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। कभी कभी क्या होता है बेरिंग में फेरने की वजह से अच्छी तरीके से बैठता नहीं है और नहीं बैठने से हम हैमर करते हैं और हैमर करने के बाद हमारा जो पेपर है वो फूट जाता है और बॉडी शॉर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत बार मेरे से ही हुआ है, तो ये सजेशन दूंगा कि आप हैमर ना करें और थोड़ा ग्रीस लेकर लगा दीजिए, तो बहुत आसानी से हमारा पंखा फिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेरिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अगर आप स्क्रू ड्राइवर और इसी चीज़ का प्रयोग करके आप करेंगे तो प्रॉपर तरीके से बैठेगा नहीं, और बैठेगा तो बेरिंग होल्डर ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बिना हैमर लगाए हमारा पंखा फिट बैठ गया है। अब बैठ जाने के बाद हम स्क्रू लगाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि स्क्रू लगाने के बाद चारों तरफ बराबर स्क्रू कसना है। एक ही तरफ कसने के बाद हमारा ठीक तरीके से बैठेगा नहीं, फिटिंग नहीं होगा, तो ध्यान में रखना है।
फिटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉपर तरीके से हमारा पंखा जो है घूम रहा है। और घूमने के बाद अगर प्रॉपर तरीके से थोड़ा घूमता नहीं है तो हल्का हैमर कर सकते हैं। हल्का हैमर करने से क्या होगा, अगर कोई भी बेरिंग अगर ठीक जगह पे नहीं होगी तो हल्का हैमर करने से वो अपनी जगह पे चली जाएगी। और सब कुछ होने के बाद हम बेरिंग को बैठाने के बाद हम कैपेसिटर होल्डर को लगाएंगे। कैपेसिटर होल्डर को लगाने के बाद मैंने बताया था कि इसका फ़ोटो खींच लीजिए या आप दिमाग में सेट कर लीजिए और जो जहाँ पर था तार वहीं पर रखना है। कई बार लोग कोडिंग में बता देते हैं पर तार का हर कंपनी अनुसार तार फ़र्क होता है, इसी वजह से तार का कोडिंग कोई भी नहीं होता है और तार कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग एक दिए हुए रहता है जो इसी से फाइंड करना रहता है, तो ये ध्यान में रखना है। कभी कभी खोलने के बाद ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कौन सा तार कौन में था और दिक्कत हो जाती है, हमारा पंखा वर्क नहीं करता है, जैसे कि पूरा बेरिंग ही ख़राब हो गया हो इसी तरीके से करता है, जाम हो जाता है, चलता ही नहीं है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और हम तार लगा के टाइट कर देंगे। तार लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा टेस्टिंग के लिए तार लगाएंगे। हम पहले बॉडी शॉट भी चेक कर लेंगे लगा के कि बॉडी शॉट तो नहीं है। बॉडी शॉट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम पुराने पंखे को रिपेयर करते हैं तो बॉडी शॉट बहुत महत्वपूर्ण होता है और बॉडी शॉट को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी शॉट कई बार भी हो सकता है क्योंकि हमारा पेपर जो है वो हीट हो चुका होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा पंखा एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और इसमें कोई भी किसी तरीके से आवाज़ नहीं है। तो एकदम बढ़िया से वर्क कर रहा है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और शेयर और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।